तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। जब साधना उपासना के बारे में बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, उससे हमें क्या फल प्राप्त होंगे। क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है, जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगना, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कार्य से लिप्त हो जाते हैं, व्यक्ति जीवन में अनेक समस्याओं से घिरा होता है। उन सबके पीछे कारण क्या होता है? हमारे पास में बुद्धि की कमी होना, दुर्बुद्धि का प्रभाव हमारे जीवन में ज्यादा होना। तो सद्बुद्धि का संचार कौन करता है? सद्बुद्धि कौन प्रदान करती है? इस ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही सर्वशक्तिशाली मंत्र है जो आपके अंदर सद्बुद्धि प्रदान करता है, वो है गायत्री मंत्र। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। और जब हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर जाती है तब फिर हमारी सारी दिनचर्या और हमारे सारे कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र में क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार से हमारे दुखों को दूर करती है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, यदि व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि का संचार हो जाए, सद्बुद्धि उसके अंदर आ जाए, तब फिर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं रहती हैं। गायत्री मंत्र सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारधारा को, उसके क्रियाकलाप को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य होता है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके अंदर धीरे धीरे सतोगुण का आना चालू हो जाता है। रज और तम गुण की उसके अंदर कमी होना प्रारंभ हो जाती है। तो जैसी व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आती है, जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्मांड में जितनी भी अच्छी चीजों का संचरण हो रहा है वो हमारे अंदर चुंबकत्व की तरह वह मंत्र हमारे अंदर खींचना प्रारंभ कर देता है। और प्रकृति की समस्त जितनी अच्छाइयां हैं वो सब हमारे अंदर सद्बुद्धि के रूप में भर जाती है। और जैसी जैसी आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं आपके अंदर ज्ञान की अभिवृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। भले ये साधक को दिखाई ना पड़ता हो, क्योंकि एक बड़ी वैज्ञानिक और सूक्ष्म प्रक्रिया है। जिस प्रकार से कि आप खाना खाते हैं,
यदि आप तामसी खाना खाते हैं तो आपके अंदर उसी प्रकार के विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं, आपका शरीर की बनावट वैसी चालू हो जाती है। जब व्यक्ति सात्विक खाना खाता है तो उसके अंदर सात्विक विचार आते हैं। तो भोजन करने से व्यक्ति के अंदर उसके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उससे उसके मांस मंजा इत्यादि का निर्माण होता है, और जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका मन बनना चालू हो जाता है। कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जिस प्रकार का आप भोजन करते हैं आपको दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन आपकी संरचना उसी प्रकार से आपकी होती चली जाती है। जब आप भोजन करते हैं तो उससे जो त्याज्य पदार्थ बचता है वो मलमूत्र के आधार पर बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से जो साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके अंदर सद्गुणों की वृद्धि होना चालू हो जाती है, और जो विकृतियां हैं वो मलमूत्र के समान उसके शरीर से बाहर निकलना चालू हो जाती है। और जैसी व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आती है तब फिर वो क्या काम करता है। आज के समय में आपने देखा होगा कि लोग कितने चटोरे हो गए हैं। कोई पिज्जा बर्गर खा रहा है, कोई बासा खाना खा रहा है, कोई होटलों में खाना खा रहा है। उससे क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य खराब होना चालू हो जाता है। लेकिन जैसी व्यक्ति की इंद्रिय संयम होना चालू हो जाता है, उसका चटोरापन खत्म हो जाता है, तब फिर वो संयमित खाना चालू कर देता है। और जैसे ही व्यक्ति संयमित खाना खाता है तब फिर क्या होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक होना चालू हो जाता है। फिर उसका जो अनावश्यक रूप से पैसा खर्च हो रहा है दवा दारू में, अस्पतालों में, डॉक्टरों के ऊपर, वो बंद हो जाता है। तो ये व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आती, सतोगुण की वृद्धि होती है, तब उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तब स्त्रियों के प्रति उसका सम्मान बढ़ जाता है, और जैसे स्त्रियों के प्रति सम्मान बढ़ता है तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होने से बच जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू कर देता है। फिर जी उसकी जो अनंत इच्छाएं चल रही थी वो इच्छाओं पर ब्रेक लग जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो है संतोषी हो जाता है, और जैसे व्यक्ति के अंदर संतोष आता है तब फिर उसको धन की कमी नहीं रहती है, उसके ऊपर लक्ष्मी की बरसात होना चालू हो जाती है। व्यक्ति कर्ज से लिप्त क्यों होता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है। उसके लिए गाड़ी होना, मकान होना, वैभव होना, इसके लिए वो क्या काम करता है, अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करता है, लोन ले लेता है, और फिर जो है कर्ज में लिप्त हो जाता है। उसकी आय तो इतनी है नहीं, लेकिन जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो वो सीमित साधनों में अपने जीवन यापन करने लगता है। जब व्यक्ति सीमित साधनों में अपने जीवन यापन करता है तो उसके अंदर संतोष आ जाता है। फिर उसके अंदर जो चिड़चिड़ाहटपन है, उसके अंदर जो ईर्ष्या करने की भावना है, उसके अंदर जो बेईमानी करने की भावना है, वो खत्म हो जाती है। अब आप यदि कर्जा कर लेंगे और आपके पास में हमेशा अर्थ की कमी रहेगी, तब फिर आप क्या काम करेंगे? आप इसमें चोरी करेंगे, कोई न कोई अनैतिक कार्य करेंगे, जिससे कि अनावश्यक रूप का पैसा आपके पास आए। तो ये सब चीजें जब व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आती है तो वो ये कार्य करना बंद कर देता है। 99% व्यक्ति की समस्याएं वो स्वयं पैदा करता है। हमारी जितनी भी समस्या है वो सब पैदा हम ही करते हैं। हम, भगवान नहीं बोलता कि आप कर्ज लो, लेकिन हम अपने शौक के कारण कर्ज ले लेते हैं। हम अपने आलस्य के कारण जो है पढ़ नहीं पाते। जो विद्यार्थी है वो आलस्य के कारण सोते रहता है, समय पर नहीं उठता। एक व्यक्ति काम करने जाता है लेकिन उसका वहां पर मन नहीं लगता है, आलस्य के कारण उसका किसी भी चीज में काम करने में मन नहीं लगता, हर कार्य को वो बोझ समझने लगता है। लेकिन जैसी सद्गुण उसके अंदर आते हैं, सद्बुद्धि उसके अंदर आती है, जैसे कि सूर्य की किरण जैसी निकलती है, अंधेरा दूर हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है और उसको प्रकाश दिखाई देने लगता है, और उसको आगे के सारे रास्ते समझ में आने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो इस सद्बुद्धि का संचार जैसे व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति की जीवनचर्या बदल जाती है, जो आपको दिखाई नहीं देती कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। जितने बड़े बड़े महापुरुष थे वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई जो है विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटियों से कोई मतलब डिग्री प्राप्त नहीं की थी। परम पूज्य गुरुदेव 5वीं पास थे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी उन्होंने जो है उसके बारे में, विषय के बारे में उन्होंने ना लिखा हो। उन्होंने अपने जीवन काल में 3300 किताबें लिखी। ये कैसे लिखी? गायत्री मंत्र की साधना से उनके अंदर सद्बुद्धि आई, और सद्बुद्धि हर व्यक्ति के अंदर रहती है, ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर रहता है। बस क्या होता है, जैसे पानी है, पानी के ऊपर काई जम गई, उस काई को जैसे आप अलग करते हैं तो आपको पानी दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार से कि अंगार है लेकिन उसके ऊपर राख आ गई है, जैसे आप राख को हटाते हैं तो अंगार दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में जो दुर्बुद्धि की काई जमी हुई है, जैसे हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो काई जो है दुर्बुद्धि की वो दूर हो जाती है। रज और तम गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं, वो विकार के समान हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और फिर जैसे व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आती है तब उसके अंदर ज्ञान का भंडार आ जाता है। फिर वह वही सोचता है जो ईश्वर की मर्जी होती है। प्राय हम क्या सोचते हैं, जो हमारी मर्जी है वो हम ईश्वर के ऊपर थोपते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस चलने लगे, हम बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाए, हम बहुत बड़े नेता बन जाए, हमारे पास में खूब सारी धन संपदा हो जाए, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम गायत्री की साधना करते, किसी भगवान की पूजा पाठ करते, मंदिर जाते, तीर्थ यात्रा जाते, इन्हीं सब लोगों के कारण जाते हैं। हम अपनी इच्छा को ईश्वर के ऊपर थोपते हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा में समाहित कर लेता है कि तेरी जैसी इच्छा हो, जो तू चाहता है वो हमें मिल जाए, तो फिर व्यक्ति कभी उदास नहीं रहता। फिर व्यक्ति के अंदर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक है, व्यक्ति के अंदर संतोष हो जाता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता तो धीरे धीरे उसमें इस प्रकार के परिवर्तन आना चालू हो जाते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आते हैं तो उसका जीवन एक अलग हो जाता है, उसका व्यक्तित्व अलग हो जाता है। लेकिन हम किस चीज में पड़ जाते हैं कि हमने 2 महीने साधना की, 4 महीने साधना की, 1 साल साधना की, 2 साल साधना की, और हम ये देखना चालू करते कि हमारे अंदर कोई सिद्धियां आई कि नहीं आई, हमारे अंदर कोई इस प्रकार का कोई आया कि नहीं आया कि हम कोई चमत्कार करके दिखा दें, किसी को गंडा ताबीज निकाल के बता दें। और जब वो चीज नहीं होती तो हमें लगता है कि क्या फायदा, इससे तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, इससे तो किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। हम भौतिक चीजों के आधार पर देखते हैं, लेकिन गायत्री के साधक में बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होता है। और जैसे उसके अंदर ब्राह्मणत्व आता है, उसके अंदर सद्बुद्धि आती है, और उस सद्बुद्धि के चलते हुए यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज बोल देता है तो वो चीज उसकी सत्य हो जाती है। इसी को हम गायत्री मंत्र के फलित होने की बात करते हैं। तो मित्रों, गायत्री मंत्र का जाप इसलिए करना चाहिए क्योंकि सद्बुद्धि प्रदान करने वाला सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र है। इसके अलावा विश्व में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको बुद्धि प्रदान करता हो। और जब व्यक्ति के अंदर बुद्धि का संचार हो जाता है, उसके अंदर सद्गुणों की खाद आ जाती है, तब व्यक्ति का जीवन पूरा बदल जाता है। फिर उसके अंदर ना तो कोई दुख रहता है, ना उसके अंदर कोई बेईमानी रहती है, ना उसके अंदर कोई अहंकार होता है, ना उसके अंदर फिर क्रोध रह जाता है, ना उसके अंदर कोई वासना रह जाती है। तो जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य से जीने लगता है तब फिर उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, उसका जीवन जो है सुखी हो जाता है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है तब फिर उसके जीवन में क्या चीज की कमी है। तो गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन किसी मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उसका हमेशा ध्यान रखें, गुरु वर्ण करने के पहले किसी मंत्र का इस प्रकार से जाप नहीं करना चाहिए। गुरु वर्ण करके ही, गुरु की आज्ञा के आधार पर ही हम जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो हमें फिर बड़े जल्दी फलित होता है। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपको लाभकारी होगी।
नए वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि नित्य आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप इन सब चीजों का लाभ लेते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का आशीर्वाद आप लोगों को सदैव मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज इतना ही। ओम शांति।